शरीर जो शव बन जाता है, जिसे निरंतर हम धोए फिरते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तब भी ये स्थूल शरीर विद्यमान रहता है, जो निरर्थक हो जाता है, जिसे लोग कहते हैं ले चलो, अब तो इसमें से बदबू आने लगेगी, भूत बन जाएगा। कोई कहता है इसको जल्दी ले चलो, फटाफट जलाओ। वो स्थूल शरीर है आपका। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम सूक्ष्म यात्राएं करते हैं। जैसे आप देखते हो, स्वप्न में हम कई बार सोते हुए किसी पहाड़ से गिर जाते हैं, किसी गाड़ी से टकरा जाते हैं, कहीं की यात्रा कर रहे होते हैं, कहीं बहुत सुंदर वातावरण को देखते होते हैं, कहीं बहुत सुंदर खुशबू लेते होते हैं, कहीं बहुत ही आनंद से फलीभूत हो जाते हैं। वह हमारा एक छोटा सा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम अपने स्थूल शरीर का पिंड छोड़कर उस चेतन मन के द्वारा एक नया शरीर धारण कर लेते हैं, जो सूक्ष्म शरीर हमारा हो जाता है। तीसरा शरीर है हमारा कारण शरीर, जो आत्मा के अति निकट होता है। आत्मा के अति निकट होने के कारण उसमें हम सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं। कई बार आप लोगों ने कहा होगा कि आज मैं बहुत सुखपूर्वक सोया। यदि उस सुख की अनुभूति उससे पूछी जाए, भाई कौन सा सुख था जिसमें आप सोए, जिसमें बड़े आनंदित हुए आप, ऐसा कौन सा आनंद था, क्या उसका वर्णन कर सकते हैं? तो व्यक्ति कह उठता है कि वो अवर्णनीय था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस सुख की तो अनुभूति की जा सकती है। वह तो सुख था, वो तो परम आनंद था। तो वही सुख, वही परम आनंद, उसी कारण शरीर के समकक्ष आपके जीवन को, आपके जीवन की अंतर चेतन आत्मा के दर्शन के लिए फलीभूत यह अखंड महायोग कर देता है। उसी स्थान पर ले जाकर आपको खड़ा कर देता है जहाँ से आप आनंदित हो उठते हैं। उस आनंद को पाने के बाद आप दूसरे आनंद की अभिलाषा नहीं रखते, बल्कि उस परम में बार बार डूबना चाहते हैं, उस परम को जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सदा से ही एक ही भाव रहा है, उस आनंद को पाना, उस परम शांति को पाना, उस परम ज्ञान को पाना, उस दिव्य ज्ञान से फलीभूत हो जाना। यही हम चाहते हैं, उसी ऐश्वर्य को चाहते हैं। वो है कहाँ? वह है हमारी आत्मा। वह आत्मा में विद्यमान है। ढूंढते हैं हम बाहर। संसार को हम पूरी तरह से सुख में सोचे बैठे हैं, इसीलिए हम संसार की तरफ उन्मुक्त हो गए हैं। हम उस संसार से वापस अपने अंतर जगत की तरफ जाना होगा, उस अंतर जगत को ढूंढना होगा, वहाँ अपनी आत्मा को जानना होगा। उस आत्मा को जानने का प्रयास हम अखंड महायोग में करते हैं, जहाँ प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। सिर्फ आपको समर्पण करना है, और समर्पण करते ही गुरु गोरखनाथ बाबा अपनी कृपा के द्वारा आपको उस अंतर चेतन अवस्था में ले जाते हैं, जिस अंतर चेतन अवस्था में आप अपने आत्मदर्शन के लिए फलीभूत हो जाते हैं। अतः हमें वही प्रयास करना है। हमें प्रयास किस प्रकार का करना है, मैं एक छोटी सी कथा सुनाकर आपको फिर विराम दूंगा। एक व्यक्ति किसान था, बहुत ही मेहनती था, बहुत मेहनत करता था और अपनी जीविका अर्जन करता था, अपने जीवन को चला रहा था। उस राज्य में एक राजा थे, जो राजा बहुत अच्छे भोग विलास में बहुत आनंदित जीवन को व्यतीत करते थे, जिनके लिए कोई करने का काम नहीं होता था, बल्कि वो आनंद ही आनंद में डूबे रहते थे। लेकिन उस राज्य की एक विशेष परंपरा थी, जिस परंपरा के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उस राजा को वहां से ले जाकर एक जंगल में फेंक दिया जाता था, जिस जंगल में चीते, शेर, बघेरे और अन्य पशु पक्षी हिंसात्मक रहते थे। वो उस राजा को जाते ही खा जाते थे। और उसकी दूसरी परंपरा थी कि उस राजा को छोड़ने के बाद जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसको लाकर राजा बना दिया जाता था, और 5 वर्ष तक वो राजा रहता था। उसके बाद फिर पुनः उसकी भी वही दशा होती थी, जो कि उस राजा की पहले वाले की पूर्ववत हुई।
इसी श्रृंखला में जो किसान मेहनत करता था, एक दिन राजा को छोड़कर जब उसके दूत वापस लौट रहे थे तो परंपरा के अनुसार वापसी उनको किसी न किसी को लेकर जाना था। अतः उन्होंने उस किसान को पकड़ लिया। किसान को पकड़ कर ले जाने लगे तो वो पूछने लगा दूतों से, महाराज मुझे कहाँ ले जाते हो? उन्होंने कहा तुम्हें आज राजा बनाना है। उन्होंने कहा मुझे कोई राजा वाजा नहीं बनना, मैं तो एक किसान ही ठीक हूँ, अपने जीवन का उपार्जन करता हूँ, जीवन की यात्रा चल रही है, बहुत आनंद में हूँ, मुझे और राजा नहीं बनना है, मुझे तो ऐसा ही किसान ही रहना है। वो बोले नहीं, ये तो परंपरा है, इसके अनुसार तो जो परंपरा है परंपरा के अनुसार तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। उसने कहा है तो जबरदस्ती है, नहीं माने। उन्होंने जाकर उसका अभिषेक कर दिया और उसको राजा बना दिया। राजा बनने के बाद किसान ने पूछा, किसान रूपी राजा ने पूछा मेरे अधिकार क्या क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा 5 वर्ष तक तुम राज्य भोग सकते हो और पूरा अधिकार आपका है, जितने मंत्री हैं जितने लोग हैं सब पर आपका अधिकार है, आप इनके साथ पूरी तरह से अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा यदि मैं इनके अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता हूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। बोले सब कुछ कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो सबको, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बुला लीजिए और एक सभा कराइए। सभा कराई गई थी। सभा में राजा ने कहा सबकी 6 महीने तक छुट्टियां बंद कर दी गई हैं, आप सबसे पहले मेरा एक काम कीजिए। बोले राजन आप आदेश दीजिए। बोले जो जंगल है उसमें आग लगा दीजिए। उन्होंने सबसे पहले उस जंगल में आग लगाई और जंगल को पूरी तरह से फूंक डाला। उसके बाद उन्होंने कहा इसमें अब अच्छे फुहारे लगाइए, अच्छे रोड बनाइए, एक सुंदर महल बनाइए और एक नगर का विकास कीजिए। पेड़ पौधे अच्छे सुंदर लगने चाहिए, जो खुशबूदार हों, अच्छे हवादार हों और बहुत बढ़िया सुंदर से सुसज्जित होना चाहिए। लगभग इस समय के लिए उन्होंने सीमा 4.5 साल निर्धारित कर दी। 4.5 साल के आसपास में वो सुंदर वन बहुत सुंदर से जगमगा उठा। बिजली, पानी और रोड वगैरह की सब तरह की सुविधाएं, एक अच्छे से राजमहल का उसमें व्यवस्था सब कर दी गई। लगभग जब 5 वर्ष होने आए तो राजा ने अपने उनको गणों को बुलाया और कहा भैया अभी शर्त तो तुम्हारी वही है, उसी जंगल में ले जाना है। बोले महाराज बिल्कुल वही दशा है और वही व्यवस्था है, वही नियम है, उन्हीं का पालन आपको करना है, तो आपको उस जंगल में ही छोड़ के हमने आना है। तो बोले ठीक है, अब हमारा समय हो गया, अब हम उसे जंगल में छोड़ आइए। उस जंगल में गए तो वहाँ राजमहल पहले से ही था, नगर की स्थापना हो चुकी थी, व्यवस्थाएं सब परिपूर्ण थी। उन्हीं व्यवस्थाओं में जाकर राजा आनंद से रहने लगा। इसी प्रकार से बंधुओं, आज इसी दशा में हमें इस संसार को उपरति की तरफ करते हुए इससे शांति पानी होगी, वहां से जाना होगा। हमने जब से जन्म लिया तब से ये विचार ही नहीं किया कि अंतिम समय में हमें कहाँ जाना होगा, उस अंतिम समय की हमारी तैयारी क्या होगी। हम जीने की बात कर रहे हैं, हमें मरने की कला भी सीखनी होगी। यदि हम बेहोशी में ही जन्मते रहे, बेहोशी में ही मरते रहे तो पुनः फिर वही भवा भवी के चक्कर में हम फंसते चले जाएंगे। अतः हमें फंसना नहीं है, हमें जीना है, हमें चलना है उस परम दिव्य यात्रा की तरफ, जहाँ जैसे उस राजा ने अपने महल की तैयारी कर ली, उसी प्रकार से हमें अपनी अंतिम पड़ाव की तैयारी आज से ही करनी होगी। हम भोग क्या रहे हैं, हम जीवन जी किसके लिए रहे हैं, हमें विचार करना होगा। हम जा कहाँ रहे हैं, हम आखिर सुख किसके लिए प्राप्त कर रहे हैं, किसके लिए ढूंढ रहे हैं, सुख है कहाँ, सुख हमें मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, हमें ये सब जानना होगा। उस परम को जानना होगा, उस यात्रा की तरफ बढ़ना होगा। हमें उस ईश्वर को ध्यान में रखते हुए उस परम गति को प्राप्त करना होगा जो हमें परलोक तक ले जाए। हमें ज्ञान वही बटोरना है, हमें धन वही बटोरना है, जैसे कबीर साहब कहते हैं, हमें वही धन इकट्ठा करना है जो परलोक में काम आए, जो हमारे अगले जन्म में भी काम आए, जो हमारे साथ जाने वाला हो। उसी धन की इच्छा रखनी है। ये धन तो क्षणभंगुर है, कब पता नहीं, कब हम चले जाएंगे, कब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। कहा गया है पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए।
जब पत्ता टूट जाता डाल से, दोबारा पुनः डाल पर नहीं लगता, उसी प्रकार हम भूल जाते हैं। बात वहीं आ जाती है जहां उन्होंने बड़ा पूछा युधिष्ठिर जी से कि महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, कि सबसे बड़ा आश्चर्य इस जगत का यही है कि एक व्यक्ति दूसरे को जलाने के लिए जाता है, जब उसके प्राण निकल जाते हैं, लेकिन फिर पुनः सोचता है मैं सदा के लिए जीवित रहूंगा। सबसे बड़ा आश्चर्य है इस संसार का। हम रोज देखते हैं, रोज एक एक प्राणी हमारे बीच से जा रहा है, उस काल के गाल में फंसता जा रहा है, लेकिन हम उस ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करते, उस परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करते। हम यह जानना पसंद नहीं करते कि आखिर हम जाते कहाँ हैं, हम हैं कौन, हमें जाना कहाँ है, वह अंतर चेतन मन है क्या, वह चेतन आत्मा है क्या, वह जीवन है क्या जिसको हमें जानना है, जिसके लिए हमारा ये मनुष्य शरीर मिला था हमें, जिसके लिए परिलक्षित हम बने थे। उस लक्ष्य को हम भूल गए। वो लक्ष्य कहाँ चला गया हमारा लक्ष्य क्या है, हमें जानना होगा, उस लक्ष्य की तरफ वापस बढ़ना होगा। आज हमारे साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि वो कहते हैं, गुरु नानक देव कहते हैं, बड़े बड़े दरवाजे मजा दे, छोटी अल्लाह दी मोरी, ऐ लगना चाहे ये लगना न दे, जो लगा सो चोरी। अतः ये चोरी का मार्ग है, ये चुपचाप का मार्ग है। इस मार्ग में वही लगेंगे जो बहुत ही पुण्य आत्मा होंगे, जो पूर्व जन्म की निरंतर यात्रा करते हुए, तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, वही अखंड महायोग में आ पाएंगे। बड़ी बुरी प्रशंसा मैं आप लोगों की करता हूँ कि बड़े दुर्लभ भाव है आपके, बड़ी कृपा है उस ईश्वर की जो आप यहाँ एकाग्रचित होकर इसको सुन रहे हैं। आपकी कैसे मैं प्रशंसा करूं कि जिसको लेने में वर्षों लग जाते हैं। मेरा भी 20-22 साल का संघर्ष रहा, जिस जीवन को मैंने बड़े अद्भुत तरीके से जिया। मैंने सब चीजों को एक साइड रख के तब इस मार्ग में लगा, किस प्रकार से मैंने पाया है, और आप लोगों को इतनी आसानी से यह सुलभ होने जा रहा है। ये कैसी अद्भुत कृपा है उस ईश्वर की। आप वाकई प्रशंसनीय हैं, आप वाकई ही देवात्मा हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप परम हैं, आप परम परमात्मा के अंश हैं। आप में बहुत गुण हैं, आप बड़े दिव्य हैं। आप इस दिव्यता को नहीं पहचानते, मैं उस दिव्यता को जान पा रहा हूँ। जिसको लेने में मुझे समय लगा, आपको समय नहीं लगा। अतः इस मार्ग में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम इस मार्ग में आपको लेकर चलते हैं, इस दिव्य यात्रा को करते हैं, उस परम को जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे अंतर मन में चेतन अवस्था में विराजमान है, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जो साक्षात विद्यमान हमारे शरीर में है, जिसको बार बार कहते हैं घट में ही है, घट में ही है। तो घट में कहाँ है? आइए उस दिव्य यात्रा की तरफ चलें। उस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। प्रिय आत्मन, आज हम आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं। यह अखंड महायोग के विषय में वो दिव्य ज्ञान है जिस दिव्य ज्ञान को आप पढ़ते तो बहुत रहे होंगे, सुन भी बहुत रखा होगा, लेकिन आज उसको जानने का प्रयास भी साथ साथ करेंगे। उस ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उसकी कृपा से जब संयोग बनता है तो तभी हम लोग आपस में कुछ दिव्य आत्माओं का मिलन एक साथ होता है। जीवन निरर्थक बीता जा रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं है। हम लगातार अपनी यात्रा तय करते जा रहे हैं और विचार नहीं कर पाते कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। उस शांति को हम कैसे प्राप्त हुए, उस अशांति से हम शांति की तरफ किस प्रकार जा सकते हैं, आज हम उसका विचार करेंगे। जब जीव उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होने से पहले माँ के गर्भ में वह मुख में जो जीव होती है वह जीव उसकी ऊपर की तरफ तालू में लगी रहती है, जहाँ ब्रह्मरंध्र से अमृत टपक रहा है और उसको चूसता रहता है, अर्थात खेचरी विद्या की तरफ रहता है। खेचरी मुद्रा में उसका ध्यान लगा रहता है।
इसीलिए वह ईश्वर को ध्यान करता है और